नमस्कार दोस्तों। टारगेट बेसिक एजुकेशन 10 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी और एससीईआरटी मतलब सीजी बोर्ड की बुक से गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली एक 3 क्वेश्चन को बता दिया था मैं। ठीक है, आज चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 5x के घात 5 धन 5x धन 3x के घात 2 धन 5x के घात 3 धन 3 को 4x धन x का वर्ग धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये है ना, सीजी बोर्ड की बुक से है। चौथा प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले है ना, क्या करते हैं, इस टाइप में क्वेश्चन को दिए रहते हैं उसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये घटते क्रम में है कि नहीं, है ना। जो चर के घात है वो घटते क्रम में है कि नहीं उसको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो चर का घात x के घात 5 है और यहाँ पे 1 है फिर 2 है, मतलब ये क्रम में नहीं है, घटते क्रम में नहीं है ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसको भी देखना है ना, जो उसको भी देखना है आपको, भाजक और भाज्य दोनों को देखना है ना। तो ये भाजक ये भाज्य दोनों को देखना है कि चर मतलब घटते क्रम में है कि नहीं। तो दोनों को सबसे पहले घटते क्रम में लिखूंगा, है ना। तो ये अपना घटते क्रम क्या हो जाएगा, इसका हल कर रहा हूँ मैं सीधा, है ना। घटते क्रम क्या होगा इसका, ये होगा x के घात 5, है ना। फिर क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या है, 1 है 2 है 3 है और उसके बाद तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x के घात 3। ठीक है, फिर होगा 3 के बाद क्या आएगा 2, तो ये 3x के घात 2। फिर होगा 2 के बाद 1 होगा तो ये 5x। ठीक है, फिर और क्या बचा है 3। तो इस टाइप में होगा तुम्हारा ये। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा घटते क्रम में लिख लिया, है ना। अब घटते क्रम में लिखने के बाद उसको भी घटते क्रम में लिख दो। तो ये क्या है, उसमें बड़ा क्या है, x के घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है, तो इस टाइप में इसको भी घटते क्रम में लिख दिया मैं। अब मेरा नियम क्या है ना, वही नियम लिखना है तुमको, बार बार वही प्रोसेस करना है आगे का जो पहले दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में बताया था। क्या करूँगा, इसका पहला पद लूँगा। पहला पद क्या है, x के घात 5 और इसका पहला पद क्या है, x के घात 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कितना ठो x है ऊपर में, 5 ठो। इसको ऐसे लिखूँगा, x गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x 2 3 4 5। और ये कितना है, 1 और 2x है, 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3, x के घात 3। ठीक है, तो x के घात 3 बचा है इसमें, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं x के घात 3 भागफल में, है ना। अब इसमें क्या करूँगा, जो x के घात 3 आया हूँ उसका इसके साथ गुना करते जाऊँगा। ठीक है, तो x के घात 3 का गुना मैं किसके साथ करूँगा, x के घात 2 धन 4x धन 2 के साथ करते जाऊँगा। ठीक है, तो x के घात 3 मतलब ऐसा है, x के घात 3 गुणित x के घात 2। तो अगर आधार समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 धन 2 कितना होगा, x के घात 5। तो यहाँ पे आएगा मेरा x के घात 5। ठीक है, फिर देखो x के घात 3 का गुना किसके साथ होगा, 4x के साथ गुना होगा। x के घात 3 का गुना 4x, है ना। तो ये होगा तुम्हारा 4 का तो 4 ही रहेगा। अब ये घात जुड़ जाएगा, है ना, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। x के यहाँ भी x है ना, तो x के घात 4 हो जाएगा धन, है ना, 4x के घात 4। ठीक है, इतना हो गया। अब एक ठो और बचा है 2, तो x के घात 3 का गुना किसके साथ होगा, x के घात x के घात 3 के गुना 2 के साथ होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x के घात 3। इस टाइप में हुआ। अब इसमें क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित होता है माइनस में, तो धन था तो ऋण, ये भी ऋण और ये भी ऋण। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 5x घात धन और ऋण, है ना। ये धन में था ये ऋण में था तो 0 हो जाएगा ना। और देखो x के घात 4 वाला कहीं पे है नहीं है, तो इसको ज्यों त्यों लिख दो, ऋण क्या है, ऋण 4x के घात
4। ठीक है, देखो इससे पहले एक चीज़ और बता दिया था तुम लोग को, पहला या दूसरा वीडियो में बताया था मैं अपना यूट्यूब चैनल के पहला दूसरा वीडियो में बताया था कि है ना, घात समान वाले के साथ ही जुड़ता या घटता है। तो यहाँ पे देखो x की घात 4 के साथ कोई है क्या जुड़ने घटने के लिए? नहीं है, तो नहीं, ज्यों तो यही गया है ना। अब उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस 5x की घात 3 और इधर क्या है 2x की घात 3, तो ये ऋण में है और ये धन में है, तो धन और ऋण क्या होगा? घटेगा। और चिन्ह बड़ा वाला का, तो बड़ा क्या 5 इसका, है ना। तो धन कितना होगा? 3x की घात 3 होगा। 3 5 में 2 घटाओगे तो ठीक है। और बाकी बचा उसको लिख दो, क्या बचा है? 3x की घात 2 धन 5x धन 3। ठीक है, तो इस टाइप में लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे? पुनः क्या करोगे? इसका पहला पद फिर से लोगे, क्या है? ऋण 4x की घात 4। इसका पहला पद क्या है? x की घात 2। तो कितना होगा? ऋण तो रहेगा, है ना, क्योंकि ऋण है, ऋण 4 तो रहेगा। अब 2 x कटेगा तो कितना बचेगा? x की घात 2। तो कितना बचा? ऋण 4x की घात 2। तो लिख दो यहाँ पे ऋण 4x की घात 2। ठीक है, अब इसी ऋण 4x का किसके साथ गुना करोगे? पहले इसके साथ करोगे, x का वर्ग है ना, x की घात 2 गुणित ऋण 4x की घात 2। तो कितना होगा? तो ऋण 4x की घात 4 हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा ऋण 4x की घात 4। ठीक है, फिर ऋण 4x की घात 2 का गुना किसके साथ करोगे? इसके साथ ऋण 4x की घात 2 का गुना 4x का 4 चौक 16 ऋण होगा, धन ऋण का गुना ऋण है ना, तो ऋण 16 और x की घात 3 हो जाएगा, 16x की घात 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे? पुनः इसी ऋण 4x की घात 2 का गुना 2 के साथ करोगे, गुणित 2। तो 4 दूने ऋण में होगा ना, क्योंकि ये धन ऋण का गुना ऋण, ऋण 8x की घात 2। पुनः इसका माइनस कर दो, है ना, तो घटाना में क्या करते हैं? इसका चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है। तो ये हो जाएगा धन, ये भी धन और ये भी धन। ठीक है, तो ऋण 4x की घात 4 और धन 4x की घात 4 कट जाएगा तेरा, है ना। और देखो फिर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है? धन 3x की घात 3 और यहाँ पे भी क्या है? धन 16x की घात 3। कितना हो जाएगा? 19x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो 3x की घात 2 और धन 8x की घात 2, तो ये होगा अपना 8 3 11x की घात 2। ठीक है, फिर बचा क्या है? 5x धन 3, ये बचा है, लिख दिया उसको भी। अब पुनः इसका पहला पद लो, तो पहला पद क्या है? 19x की घात 3। इसका पहला पद क्या है? x की घात 2। ठीक है, तो क्या बचेगा? 19 तो बचेगा ही, और एक ठो x बचेगा, 3 ठो में 2 ठो कट जाएगा, तो है ना, क्या बचा? 19x बचा। ठीक है, 2 ठो कटा ना, तो एक ठो बचेगा, 19x बचा। तो धन में बचा है ना ये, तो यहाँ पे लिखो धन 19x। ठीक है, अब 19 का किसके साथ गुना करते जाओगे? इसके साथ करोगे, है ना, 19x, 19x के घात 3 हो जाएगा ये, है ना, यहाँ पे एक ठो x है, यहाँ पे 2 ठो, तो 3 एक ठो x हो जाएगा। 19x की घात 3 धन 19 गुणित 4 कर दो, 19x गुणित 4, 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, 4 एकम 4 दिया, सॉरी 4 एकम 4, 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, 4 एकम 4 5 6 7 76, 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, है ना, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, तो हो जाएगा 76, एक्स है ना, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स का वर्ग, है ना, धन 19 दूने 38, 38, अच्छा इसमें एक्स है ना, तो एक्स हो जाएगा, ऐसा है 38, 19 गुणित एक्स गुणित 2, है ना, तो हो जाएगा तेरा 38x। ठीक है,
अभी यहाँ पे पुनः चिन्ह चेंज हो जाए, चिन्ह परिवर्तित होगा, है ना। तो क्या होगा, ये ऋण होगा, ये भी ऋण होगा और ये भी ऋण होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा धन ऋण, और ये होगा 76 में 11 घटा दिया तो 65। और ये बड़ा वाला माइनस में है तो -65x²। ठीक है। और ये 38 में 5 है ना, तो 38 में 5 घटाओगे कितना होगा, 33x + 3। ठीक है, अब फिर इसी का पहला पद लो। इसका पहला पद क्या है, -65x² बटा x²। तो x² क्या है, -65, तो यहाँ पे लिख दिया -65। ठीक है, अब 65 का, है ना, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो हो जाएगा -65x² हो जाएगा, -65 × 4, 5 24 का शून्य यहाँ से ले दो, 6 चौक 24, 25 26, 260x प्लस कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस है वो। 6 12 13, 130। इसका भी क्या करोगे अब, है ना, वही चिन्ह परिवर्तित कर दो, प्लस प्लस और प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये कितना बचेगा, 260 में 33 घटाओ, है ना, 7 हो जाएगा ये, और ये 5 2 227, 227x, और ये प्लस में है ना तो प्लस में आएगा, और ये प्लस में है तो ये भी प्लस, तो 133। तो ये शेषफल है अपना, ये भागफल है। ठीक है, तो यही आंसर है अपना। ठीक है, कितना है अपना शेषफल, भागफल कितना आया है, 1/3 ऋण 4x²। ठीक है, ऋण 4x², ऋण 65, ये भागफल है। और शेषफल कितना आया है, 227x धन 133, ये शेषफल है। ठीक है, तो इस टाइप में ये भी ये सवाल बन गया। आगे का सवाल है 5वां। ठीक है, तो इस टाइप में बनेगा ये। पांचवा को आप लोग एक बार ट्राई करना, चलो ठीक है बता ही देता हूँ। पांचवा क्या है, x का वर्ग ऋण 2xy, x का वर्ग ऋण 2xy। ठीक है, x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग, इसको मेरे को भाग देना है, इसको भाग देना है x ऋण y से, x ऋण y से, है ना। जल्दी जल्दी देखो, ये होगा अपना भाग देने का, x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग, इससे भाग देना है। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या है, x का वर्ग, और इसका x है तो इस क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे x लिख दो, और x का गुणा एक साथ करोगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग और ऋण xy के, है ना। चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो एक कट जाएगा, तो क्या होगा ये, अब देखो ऋण 2xy धन xy, है ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं मतलब एक है, तो हो जाएगा, ये बड़ा वाला ऋण में है ना, तो ऋण xy बचेगा, और ऊपर में क्या है, धन y का वर्ग। अब इसका पहला पद फिर ले लो xy
बटा एक्स, है ना। तो किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस वाई से गुना करोगे, ठीक है। तो माइनस वाई से गुना करो इसको, माइनस वाई का गुना इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, माइनस वाई का इसके साथ करूँगा प्लस वाई का वर्ग हो जाएगा। ये माइनस वाई गुणित यहाँ पे भी माइनस वाई है ना, ये है ना। तो कितना होगा, माइनस माइनस का गुना प्लस होता है तो वाई का वर्ग हो जाएगा प्लस में, ये लिख दिया मैं, ठीक है। तो चिन्ह परिवर्तित कर दिया, ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा।